सोनाली बिल्डर्स वर्तमान में हमारे द्वारा ये मकान बूढ़े बालाजी ईदगाह पहाड़ी के पास बनाया गया है। यह इनका नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं 7000269821। ऐसी मकान, दुकान, स्कूल, गोदाम विद मटेरियल उचित दाम के साथ बनवाने के लिए संपर्क करें। सोनाली बिल्डर्स, हनुमान कॉलोनी, गुना। नंबर है 7509440601 एवं 6261542549। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। पुराना बस स्टैंड का अपना एक इतिहास रहा है। पुराने समय में ये बस स्टैंड 24 घंटे चालू रहता था, क्योंकि ग्वालियर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट बसें देर रात जाने और आने वाली बसें यहाँ पर रुकती थी। पूरी रात भीड़ भाड़ रहती थी। अब ये बस स्टैंड दूसरी वजह से चर्चाओं में है। पिछले दिनों राज्य शासन की योजना के तहत बेशकीमती जमीनों को जो खाली पड़ी हैं उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहली बोली 63 करोड़ में एक बोलीदार ने खरीद ली। बाद में उसे महंगी लगी तो उसने अपनी EMD 30 लाख रुपए डुबाकर बोली से अपने आप को अलग कर लिया। पुनः बोली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एक अन्य बोलीदार ने 32 करोड़ रुपए में बस स्टैंड की बोली लगाई और उनकी बोली फाइनल हो गई। सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हुआ। रुपए का माल अठन्नी में बिकने से लोगों में जागरूकता जागी और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। आज एक पत्रकार वार्ता कर पूर्व जमींदार कन्हैयालाल श्रीवास्तव परिवार ने इस संपत्ति पर अपनी दावेदारी की है। बजरंगगढ़ किले के पीछे कब्जा की गई 50 लाख रुपए की कीमत की 20 बीघा शासकीय भूमि को गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर गत 5 मार्च को बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित अग्रवाल एवं उनकी टीम द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च को उन्हें जानकारी मिली थी कि बजरंगगढ़ किले के पीछे स्थित भूमि सर्वे नंबर 900 में शासकीय भूमि के कुल 10 हेक्टेयर रकबा की कुल भूमि भूमाफियाओं द्वारा जाली बाली तार फेंसिंग लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी बजरंगगढ़ को उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति पता कर अतिक्रमण की गई भूमि से कब्जा हटवाने के लिए तत्काल निर्देश दिए। लगभग 20 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया पाया गया। उक्त जमीन पर लगाई जा रही जाली को पुलिस द्वारा जब्त कर उस पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन गुना इकाई द्वारा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हनुमान चौराहे पर नई शराब नीति 2022 के खिलाफ शिक्षा और रोजगार देने व महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा राय ने बताया कि 8 मार्च 1908 को अमेरिका में एक कपड़ा मिल की महिला मजदूरों ने वोट डालने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, यूनियन बनाने, मातृत्व अवकाश व काम के घंटे कम करने की मांग को लेकर आंदोलन किया, जिसमें कई महिलाएं शहीद भी हुई। तब जाकर पूरी दुनिया की महिलाओं को ये सारे अधिकार मिले। आज हमारे समाज में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन हमारी सरकार लगातार इन सारी चीजों को देने की बजाय नई शिक्षा नीति 2022 को लेकर आई है, नई शराब नीति 2022 लेकर आई है। महिलाओं, बच्चों पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि नई शराब नीति को वे जल्द से जल्द रद्द करें। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिया गया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश गुना द्वारा आज आदिम जाति कल्याण विभाग गुना अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं धरना प्रदर्शन भी किया गया। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज गुना जिले के भ्रमण पर रहे। वहीं इस दौरान संदीप दीक्षित समाज सेवी बलवंत नगर स्थित निवास पर पहुंचकर उनकी दादी श्रीमती देवी दीक्षित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। गुना में पूर्व जमींदार परिवार की है पुरानी RTO की जमीन, सरकार उसे बेचने का अधिकार नहीं। आज शाम को सम्राट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के पूर्व जमींदार
स्वर्गीय कन्हैयालाल जी श्रीवास्तव, वल्लभ प्रसाद श्रीवास्तव, गुरुदयाल श्रीवास्तव, श्यामलाल श्रीवास्तव के परिजन व पुष्पराग एडवोकेट के साथ उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम कैबिनेट मंत्री दर्जा शैलेंद्र बरुआ का गुना आगमन पर भाजपा संगठन प्रभारी सचिव संजीव कांकर, जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव सहित भाजपा जनों ने मध्य प्रदेश गुना सर्किट हाउस में भव्य अगवानी कर स्वागत किया। निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में किया पर्दाफाश। चोरी को अंजाम देने वाला आरोपी चोर गिरफ्तार, चोरी गया पूरा माल बरामद। गुना कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 3-4 मार्च की रात्रि में पवन कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी का मात्र 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया गया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से चोरी गया पूरा सामान बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 5 मार्च को फरियादी गोपाल पुत्र घनश्याम कुशवाहा निवासी ग्राम विनायक खेड़ी द्वारा गुना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वे हर्षिल जैन की पवन कॉलोनी में अहिल्या चौराहे स्थित हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है एवं उस दुकान के ऊपर उनका मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। दिनांक 3-4 मार्च 2022 की मध्य रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्माणाधीन मकान से एक टिल्लू पंप, 2 ड्रिल मशीन, एक ग्राइंडर, एक गीजर आदि कुल कीमती करीबन 30,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139/22 धारा 497, 380 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। सुप्रसिद्ध जैन श्वेतांबर संत पूज्य प्रवीण मुनि जी एवं मुनि तीर्थेश मुनिश्री का धर्मनगर रावगढ़ में हुआ आगमन। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार जैन के साथ महाराज जी से भेंट कर आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने भारतीय जैन मिलन की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था जैन एकता के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही है। आज ग्राम बेलका में आयोजित टूर्नामेंट के समापन के शुभ अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह रहे उपस्थित। अपने भाई व उसकी पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी गण को न्यायालय ने सुनाई सजा। गुना के जेएमएफसी न्यायालय निशांत मिश्रा ने दिनांक 5 मार्च को आरोपी गण शाकिर खान व छोटी बाई को अपने भाई व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में 6 माह की सजा सुनाई है। आज गुना में विद्यास्थली एकेडमी कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया पूर्व कैबिनेट मंत्री रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा खेला गया फाग उत्सव, बीमार गोवंश के लिए दी दवाइयों की किट। नगर में अग्रवाल महिला समाज द्वारा निचला बाजार अग्रवाल फार्म हाउस पर बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं ने बीमार व लाचार गोवंश की देखभाल एवं उनके इलाज के लिए दवाइयों की किट नगर के युवाओं को सौंपी गई। इस किट के माध्यम से गोसेवक गिरिराज एवं उनकी टीम द्वारा गायों की सेवा की जाएगी। आज क्या प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या आपने आयोजन? अखिल भारतीय महासभा के द्वारा मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसी संदर्भ में हम लोगों ने गौ सेवा का काम किया है पहले, उसके बाद हम लोग फाग उत्सव मना रहे हैं। ये फाग उत्सव कब से मना रहे हैं आप लोग? हम लोग 7-8 साल से फाग उत्सव बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा है। कोरोना काल खत्म हो गया, इस साल बहुत अच्छे से बन रहा है। गोसेवकों द्वारा नाले में गिरे बैल को बमुश्किल निकाला गया बाहर। गोसेवकों द्वारा बताया गया कि आज सुबह 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नंदी महाराज पुरानी गल्ला मंडी गुना नाले में गिर गया है। अकरम खान द्वारा सूचना प्राप्त होने पर गोसेवक अपनी टीम के साथ जाकर नगर पालिका की जेसीबी की मदद से नंदी महाराज को बमुश्किल बाहर निकाला, जिसमें शिवक राम सिंह रजक, आकाश कान्हा रजक, अमित महाराज और गोसेवक मौजूद रहे। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जिला गुना की कॉलोनी भगत सिंह कॉलोनी नानाखेड़ी में धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों की सेवा की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भगत सिंह कॉलोनी नानाखेड़ी में सभी धर्मों पर आधारित शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, भक्ति से भगवान तक आदि आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुस्तक सेवा की गई।
समर्पण निधि महाअभियान युवा मोर्चा जिला गुना द्वारा आज दिनांक 6 मार्च को भाजयुमो के समर्पण निधि महाअभियान के अंतर्गत बमौरी मंडल में भाजयुमो जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने समर्पण निधि महाअभियान का शुभारंभ कर 21,000 की निधि संग्रह की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सावतखेड़ी में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। विश्व में तत्वज्ञान का तहलका मचाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग रावगढ़ तहसील के ग्राम सावतखेड़ी में हुआ। एलसीडी के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं ने प्रवचन सुने। कल रात्रि समय रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रोटिया में आयोजित जेवी फैंस क्लब नाइट टूर्नामेंट के समापन पर पहुंचे रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, साथ ही खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। हमारे जो दर्शक है भाई बाहर ही रहे। रावगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में संपन्न हुए उपचुनाव, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। शाम 4 बजे तक खबर मिलने तक लगभग 1465 वोटिंग हो चुकी थी। गौरतलब है कि वोटिंग 1800 के आसपास है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदाताओं में कांग्रेस और भाजपा में से किस पर अपना विश्वास है। एक दिवसीय महाअभियान चलाकर युवा मोर्चा ने 2,51,000 की निधि का संग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से प्रारंभ हुए समर्पण निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत जिले के सभी मंडलों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय महाअभियान चलाकर निधि का संग्रह किया। रोटियाई मंडल की समर्पण निधि महाअभियान का हुआ शुभारंभ। रोटियाई मंडल में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कैलाश शिवरे, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नितेश शर्मा एवं रोटियाई मंडल के प्रभारी नीतेश भार्गव एवं युवा कार्यकर्ता अंकुर जैन, हर्षित पटवा, सचिन चंदेल, विवेक चंदेल, सचिन मेहर, गोलू यादव, गौरव गोलू एवं सभी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी के साथ नगर भ्रमण कर सहयोग राशि का महत्व एवं समर्पण निधि का सहयोग लिया। पुराना बस स्टैंड का अपना एक इतिहास रहा है। पुराने समय में ये बस स्टैंड 24 घंटे चालू रहता था, क्योंकि ग्वालियर से इंदौर जाने वाली ओवरनाइट बसें देर रात जाने और आने वाली बसें यहाँ पर रुकती थी। पूरी रात भीड़ भाड़ रहती थी। अब ये बस स्टैंड दूसरी वजह से चर्चाओं में है। पिछले दिनों राज्य शासन की योजना के तहत बेशकीमती जमीनों को जो खाली पड़ी हैं उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहली बोली 63 करोड़ में एक बोलीदार ने खरीद ली। बाद में उसे महंगी लगी तो उसने अपनी EMD 30 लाख रुपए डुबाकर बोली से अपने आप को अलग कर लिया। पुनः बोली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एक अन्य बोलीदार ने 32 करोड़ रुपए में बस स्टैंड की बोली लगाई और उनकी बोली फाइनल हो गई। सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हुआ। रुपए का माल अठन्नी में बिकने से लोगों में जागरूकता जागी और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। आज एक पत्रकार वार्ता कर पूर्व जमींदार कन्हैयालाल श्रीवास्तव परिवार ने इस संपत्ति पर अपनी दावेदारी की है। दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है गुना के पुराने बस स्टैंड पर। आज से 50-60 साल पहले ये गुना की पहचान हुआ करता था। इंदौर से ग्वालियर जाने वाली ओवरनाइट बसें इसी स्टॉप पर आती थी और इसी बस स्टैंड जो गुना का एकमात्र बस स्टैंड था जो 24 घंटे जगमग रहता था। जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो भी यहाँ रात में देर रात तक चाय पीने और पोहा खाने आया करते थे। वक्त ने करवट ली, रोडवेज मध्य प्रदेश से बंद हो गई और RTO का रोडवेज पर बहुत सारा पैसा बकाया था, तो ये बस स्टैंड जो है वो रोडवेज को चला गया। अब पिछले दिनों सरकार की एक नई नीति आई, जिसके तहत जो संपत्तियां उपयोग में नहीं आ रही और प्राइम लोकेशन पर हैं उन्हें प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। उसी तारतम्य में इस प्रॉपर्टी को एक बोलीदार ने 63 करोड़ रुपए में खरीदा। बाद में बोलीदार को ये समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी महंगी ले ली, तो उन्होंने अपनी लगभग 25 लाख रुपए की EMD राशि, 20 या 25 लाख रुपए होगी, EMD राशि अपनी डुबाकर
H4 नॉर्म्स हुआ सब कुछ गलत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ढूंढ सकते हैं। फिर नया बोलीदार आया, उन्होंने ये प्रॉपर्टी 34 करोड़ रुपए में ली। उस नए बोलीदार में शहर के बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने बोली से इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। परंतु 1 रुपये की चीज़ यदि किसी को 50 पैसे में मिल जाए तो जो दूसरे लोग हैं उन्हें तो पेट में दर्द होगा ही होगा। अब मामला और नए मोड़ पर आ गया है। कुछ वकीलों ने आज एक परिवार के साथ पत्रकार वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि जब ये मुआवजा मिला था तब ज़मीन हमारे परिवार के नाम थी, जब ये भी रोड बना था। और अब इस मामले में भी नया मोड़ आता जा रहा है। मामला आगे हो सकता है कि कोर्ट में जाए, पर इस बस स्टैंड का इतिहास रहा है। हमने इस बस स्टैंड में भी, मेरा भी इससे निजी नाता रहा है। हमारी बस स्टैंड की दुकान यहीं पर बस स्टैंड पर ही स्थित है, जहाँ से हम पल भर कर बड़े हुए। तो ये बहुत ही रोचक मामला है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी मामला है कि अब आगे क्या होता है। एक बोलीदार चला गया, दूसरा आ गया, मामला कोर्ट में जाता है, देखते हैं आगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भैया, जब आप कितने सालों से यहाँ बस स्टैंड पे? 50 साल पहले यहाँ बस स्टैंड था, तो क्या माहौल था? गुनाह की पहचान एक बस स्टैंड के रूप में? जी बिल्कुल सही। गुनाह की जो पहचान, जितने लोग यहाँ आते थे, रात में भी लोग घूमने बस स्टैंड ही आते थे पहले पुराने जमाने में। बस स्टैंड का क्या रूप था? गुनाह में बस स्टैंड की क्या महत्ता थी और बस स्टैंड रूप में कहाँ था पहले? बस स्टैंड जी गोपाल उपहार गृह है, यहाँ 10 बाई 15 का एक जिसमें शटर लगा हुआ है, वो उनका रोडवेज कार्यालय है। और यहाँ 2 बसें खड़ी होती थी, गुना ब्यावरा और गुना ग्वालियर। इसके अलावा कुछ नहीं था। प्राइवेट बसों में भी एक बस थी सत्येंद्र की, एक कमला की थी। ये 50 साल पहले बस स्टैंड की। लेकिन ये गुनाह की पहचान था, सब लोग घूमने फिरने देर रात तक यहीं आते रहते थे। हाँ, घूमने का बढ़िया पैलेस था, रोड थी, वहाँ तक जाते आते थे। ये पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, वहाँ तक घूमते थे, बढ़िया माहौल था, खुला क्लाइमेट था। बाद में जैसे बस्ती जनता बढ़ती गई, बस्ती बढ़ती गई, वैसे वैसे बस स्टैंड डेवलप होता गया और बड़ा रूप ले लिया रोडवेज ने। 63 में जो बस वर्तमान में बस स्टैंड की बिल्डिंग है वो 63 में बनी है। इसके पहले ये भी नहीं थी, ये मंदिर भी नहीं था, एक साधारण सा झांकी लगती थी, उस पर झांकी के बाद एक चबूतरा पे शंकर जी रुपा दिया, उसने भी बड़ा रूप ले लिया। तकलीफ हमें इस बात की है कि जब 63 करोड़ में ये बिक गई थी और वो जमा नहीं कर पाए थे, तो 63 के आसपास ही बिकती तो हमें तकलीफ नहीं थी। 29 करोड़ का चूना शासन को लगा दिया, लोग मज़े कर गए। 37 करोड़ में बेच देना कहाँ का हो? 34 करोड़ 37 हो सकता है, 37 ही है। चलो ठीक। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिया गया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। क्या नाम है आपका? जी, मैं राय सिंह जी, जिला अध्यक्ष अजाक संघ गुना। जी बताएं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? आज अजाक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार बहुत सारी कर्मचारी अधिकारियों की जो मांगे हैं, जैसे गोरेकल जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, स्पेशल काउंसिल के वकील, उन्होंने जो नियम बनाए थे उन नियमों को लागू करना, बैकलॉग पदों की भर्ती करना, जो कि 1 लाख से ज़्यादा पद आज भी खाली है, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करना, या फिर यदि ये प्रथा लागू की जाए किसी परिस्थितियों में तो इसमें भी आरक्षण लागू किए जाए, और बच्चों को छात्रवृत्ति जो समस्या है, छात्रवृत्ति ये सारी समस्याओं का निदान हो और निजीकरण बंद किया जाए, सारी समस्याओं को आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में जो है हर जिला मुख्यालय पर जारी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश गुना द्वारा आज आदिम जाति कल्याण विभाग गुना अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं की निराकरण हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं धरना प्रदर्शन भी किया गया। जी बताइए, आज जो बैठक रखी गई है, ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला शाखा गुना द्वारा अपने
दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों के दयनीय स्थिति को शासन को अवगत कराने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन के अभाव में हमारे शिक्षक साथी जो रिटायर्ड हो रहे हैं, हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के, उनको 1200, 1500, 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के दौर में 1200, 1500 रुपये पेंशन में जीवन यापन संभव नहीं है। तो हमने जो है पूरे प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पर सभी जिलों में जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे हमारी इस मांग को पूरा किया जाता है। मैं कृष्ण गोपाल टेलर। गुना में पूर्व जमींदार परिवार की है पुरानी आरटीओ की जमीन, सरकार उसे बेचने का अधिकार नहीं। आज शाम को सम्राट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के पूर्व जमींदार स्वर्गीय कन्हैयालाल जी श्रीवास्तव, वल्लभ प्रसाद श्रीवास्तव, गुरुदयाल श्रीवास्तव, श्यामलाल श्रीवास्तव के परिजन व पुष्पराग एडवोकेट के साथ उपस्थित रहे। असल में अभी समाचार पत्रों में समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ कि आरटीओ की पुरानी जमीन बेच दी गई है। वास्तविकता यह है कि ये गुना के जमींदार परिवार, श्रीवास्तव परिवार की वो जमीन है और रोडवेज को सिर्फ उपयोग के लिए दी थी, मुआवजे के विरुद्ध। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा था कि रोडवेज को उसका उपयोग करने का अधिकार होगा मुआवजे के विरुद्ध, लेकिन उसका मालिकाना हक हमारा ही होगा। आज जब रोडवेज को उसका कोई उपयोग नहीं बचा, तो ऐसे में वो ज़मीन वापस हमारी है और सरकार को उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इसको लेकर हम पिटीशन लगाने वाले हैं, जिसमें उस ज़मीन की जो विक्रय हुआ है उसे कैंसिल होना है। ने कितने में बेची है? 32-34 करोड़ रुपए का अखबारों में इसमें छपा था। कितने मालिकाना हकदार हैं इसके? हम 4 भाई की संतानें हैं। अब वो जितनी भी हों, जनसंख्या अपने अनुमान नहीं लगाई है। कितना कुछ पेमेंट अब इनके पास गया है या कुछ नहीं? मुआवजे का भी कोई पेमेंट नहीं है। इनसे कुछ राय वगैरह ली गई थी? नहीं, कोई राय नहीं। इनको भूल ही गए। सरकार को अब इस सरकार को ये पता ही नहीं है कि हम उसके मालिक। गुना शहर के अंदर ऐसी कितनी जगह है इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने पहले उसको ली, अपने उपयोग में की? बहुत सारी जगह है। और उसके बाद में इस तरीके से बहुत सारी जगह है। इस परिवार की भी बहुत सारी जगह है जो सरकार के पास है, उसके उपयोग को दी थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो सरकारों को उपयोग के लिए अन्य लोगों ने भी दी हैं और सरकार उस पर मालिक बन के बैठी है। और अभी चूंकि वो उसका उपयोग हो रहा है, इसलिए वो विवाद में नहीं आई। जब वो वहाँ से उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको देखा जाएगा। जैसे कि कहाँ? नहीं, अभी उस पर बात नहीं करना चाहिए। अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा खेला गया फाग उत्सव, बीमार गोवंश के लिए दी दवाइयों की किट। नगर में अग्रवाल महिला समाज द्वारा निचला बाजार अग्रवाल फार्म हाउस पर बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं ने बीमार व लाचार गोवंश की देखभाल एवं उनके इलाज के लिए दवाइयों की किट नगर के युवाओं को सौंपी गई। इस किट के माध्यम से गौ सेवक गिरिराज एवं उनकी टीम द्वारा गायों की सेवा की जाएगी। आज क्या प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या आपने आज आयोजन? अखिल भारतीय महासभा के द्वारा मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसी संदर्भ में हम लोगों ने गौ सेवा का काम किया है पहले, उसके बाद हम लोग फाग उत्सव मना रहे हैं। ये फाग उत्सव कब से मना रहे हैं आप लोग? हम लोग 7-8 साल से फाग उत्सव बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा है। कोरोना काल खत्म हो गया, इस साल बहुत अच्छे से बन रहा है। एक दिवसीय महाअभियान चलाकर युवा मोर्चा ने 2,51,000 की निधि का संग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से प्रारंभ हुए समर्पण निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत जिले के सभी मंडलों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय महाअभियान चलाकर निधि का संग्रह किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला गुना के द्वारा भारतीय जनता युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया विभव पवार जी के निर्देश अनुसार समस्त जिले में 17 मंडलों में निधि संग्रहण का महाअभियान युवा मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। इस निधि संग्रहण अभियान में हमारे 17 मंडलों के जिला प्रभारीगणों से प्रभारीगणों की भूमिका है। इस अभियान को हम भली भांति आज पूर्ण कर रहे हैं। हमारे गुना जिले के सभी 17 मंडलों में यह अभियान आज पूर्ण होने को है और सभी मंडलों में लगभग युवा मोर्चा के द्वारा 2 लाख से अधिक राशि आज निधि संग्रहण अभियान के द्वारा प्राप्त की है।
आज एक ही दिन में युवा मोर्चा के द्वारा यह संग्रहण का कार्य किया गया है। मैं हमारी युवा मोर्चा के सभी प्रभारी गणों, मंडल अध्यक्ष गणों, सह प्रभारी गणों एवं युवा साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनने आज इस महाअभियान को पूर्ण करके युवा मोर्चा परिवार की ओर से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को पूर्ण किया। धन्यवाद।